हेलो दोस्तों, आज हम इग्नू बीएड 2000 इग्नू बीएड 2015 का पेपर सोल्व करेंगे, वो भी हिंदी वाला। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। पहले अपन ध्यानपूर्वक इस गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। आज हम इस असमंजस में पड़े हैं और निश्चय नहीं कर पाए हैं कि हम किस ओर चलेंगे। हमारा ध्येय क्या है। संभवतः ऐसी अवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। हमारे विचार में भारत के लिए और सारे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता है, वह है अहिंसा और आत्मवाद। अपनी दुर्बलता के कारण हम उसे ग्रहण न कर सके, पर उसके सिद्धांतों को तो हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए और उसके परिवर्तन का इंतजार करना चाहिए। यदि हम सिद्धांत ही ना मानेंगे तो उसके परिवर्तन की आशा कैसे की जा सकती है। जहाँ तक मैंने महात्मा गांधी जी के सिद्धांत को समझा है, वह इसी आत्मवाद और अहिंसा के, जिसे वे सत्य भी कहा करते थे, मानने वाले प्रवर्तक थे। उसे ही कुछ लोग आज गांधीवाद का नाम भी दे रहे हैं। यद्यपि महात्मा गांधी ने बार बार यह कहा था कि वे किसी नए सिद्धांतवाद प्रवर्तक नहीं। उन्होंने अपने जीवन में प्राचीन सिद्धांतों को अमल कर दिखाने का यत्न किया है। विचार कर देखा जाए तो जितने सिद्धांत नए अन्य देशों या अनन्य कालों और स्थितियों में भिन्न भिन्न नामों और धर्मों से प्रचलित हुए हैं, सभी अंतिम और मार्मिक अन्वेषण के बाद इसी तत्व या सिद्धांत में समाविष्ट पाए जाते हैं। केवल भौतिकवाद इनसे अलग है। हमें असमंजस की स्थिति से बाहर निकलकर निश्चय कर लेना चाहिए कि हम अहिंसावाद, आत्मवाद, गांधीवाद के अनुयायी और समर्थक हैं, न कि भौतिकवाद के। प्राय और शेरे में से हमें शेरे को चुनना है। शेरे ही हितकर है, भले ही वह कठिन और श्रमसाध्य हो। इसके विपरीत प्रेम आरंभ में भले ही आकर्षक दिखाई दे, उसका अंतिम परिणाम अहितकर होता है। तो ये था पैराग्राफ, आपने ध्यान से पढ़ा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो आपके सामने जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम लक्ष्य से अनजान और दिशाहीन हैं, अशक्त और दुर्बल हैं, भौतिकवाद में आस्था रखते हैं या अक्रमण्य हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि हमारे जो पेड़ लड़खड़ाते हैं, इसका मतलब है कि हम भौतिकवाद से आस्था रखते हैं। तो इसका क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी। देख लीजिए, ये सी वाला ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये लीजिए आपके सामने 162वां क्वेश्चन है। लेखक के विचार में विश्व में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती है केवल अहिंसा और अनात्मवाद द्वारा। अनिश्चय और असमंजस की स्थिति से उबरकर भौतिकवाद अनात्मवाद को समन्वित करके, अहिंसा और आत्मवाद को अपनाकर, या अहिंसा व आत्मवाद को अपनाकर। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन जगह 162 में डी वाला, अहिंसा और आत्मवाद को अपनाकर ही हम सुख, समृद्धि और शांति स्थापित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये 163वां क्वेश्चन देखिए। 163वां क्वेश्चन है, असत्य, अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है।
असत्य मार्ग का सरल होना, सत्य मार्ग की दुर्गमता, हिंसा के प्रति सहज आकर्षण, मनुष्य की अपनी दुर्बलता। जो अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी दुर्बलता है, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, मनुष्य की अपनी ही दुर्बलता है, यही अहिंसा और सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 164वें, हमें स्वयं को किस दुविधा से मुक्त करना चाहिए। तो हमें स्वयं को किस दुविधा से मुक्त रखना चाहिए, लक्ष्य और दिशा की, श्रेय और प्रिय की, गांधीवाद और भौतिकवाद की, सिद्धांत और व्यवहार की। हमें गांधीवाद भौतिकवाद की दुविधा से मुक्त रखना चाहिए, इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है 165वां क्वेश्चन, तो गद्यांश से संबंधित ये 165 तक के क्वेश्चन है। विश्व की विभिन्न विचारधाराएं प्रमुख वाद अंतर किस तत्व में समाविष्ट पाई जाती है। सत्य में, सुख साधना में, धार्मिक आस्था में, शांति अन्वेषण में। विश्व की विभिन्न विचारधाराएं प्रमुखतः वाद अंततः किस तत्व में समाविष्ट होती है। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस कवि ने भ्रमर गीत प्रसंग को अपनी रचनाओं में स्थान नहीं दिया। तो कौन सा वे कवि थे जिन्होंने भ्रमर गीत को अपनी रचनाओं में स्थान नहीं दिया था। 166 में सूरदास, रत्नाकर, नंददास, इन सभी की रचनाओं में भ्रमर प्रसंग को अपनी रचनाओं में स्थान दिया, लेकिन रसखान ऐसे नहीं थे। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 167वां, इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है। रमेश का आचरण अच्छा है, वो रात भर जागता है, आकाशवाणी से ये समाचार प्रसारित हुआ है, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आकाशवाणी से ये समाचार प्रसारित हुआ है। इसमें समाचार जो सकर्मक क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 168वां, इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 167 में सी ऑप्शन। 168वां, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। दिग्भ्रम, दिग्भ्रमित, दिग्भ्रांत, दिग्भ्रांत या उद्भ्रांत। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो विशेषण नहीं है, वो होगा दिग्भ्रम, ये संज्ञा पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 168 के बाद में ए वाला ऑप्शन राइट हो गया इसमें। 169वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दे रखा है कि कौन सा शब्द शेष तीन से भिन्न है। संपृक्त, संयुक्त, संलीन, असंश्लिष्ट। ये जो ए, बी, सी और डी है, ये तीन ही संयुक्त से संबंधित है, लेकिन संपृक्त ये वाला अलग हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 170वां क्वेश्चन है, जो डी लगाया था इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तहजीब क्या, भरपूर शब्द अरबी फारसी का नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 171वें में औ और हीन अर्थ नहीं है, वह शब्द बताना है कि जिसमें औ और उपसर्ग हीन का अर्थ नहीं देता है। अवमूल्यन में अवमूल्यन, अवनति, अवमानना, अवधान। तो किसमें हीन भावना वाला अर्थ नहीं है,
वह है अवधान, यानी कि इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, घोड़े की बला तबेले के सिर, अंधे के हाथ पटेर लगना, या अंधा क्या जाने बसंत की बहार। इस जो अर्थ में कौन सा मुहावरा छिपा हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अंधे के हाथ बटेर लगना। देख लीजिए, इसका राइट ऑप्शन होगा सी। आगे बढ़ते हैं 173वें पे। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग बरी में अलंकार है। विजन इमा व यानी कि ये एक तरह से इसमें अनुप्रास अलंकार आ रहा है। ठीक है, तो वी आ रहा है, व आ रहा है, मतलब इसमें अनुप्रास अलंकार है। सोती थी सुहाग भरी, यानी कि ये मानवीकरण अलंकार से संबंधित पीछे वाली लाइन है। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें 173वें में। ये देख लीजिए, बी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 174वें क्वेश्चन में देखिए, 174, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अंबार, भरमार, भंडार या कोठार। तो इसमें हमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है, अंबार, भंडार, कोठार, भरमार। इसका हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, भरमार स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 175, इनमें से कौन सा भाव शेष तीन से भिन्न है? पीड़ा, वेदना, अवसाद। ये तीनों ही एक से रिलेटेड है, लेकिन करुणा शब्द अलग आ गया इसमें, तो इसी में हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये देख लीजिए, डी ऑप्शन राइट है। 176वें में देख लेते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। वे तो वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे आशा है कि आप मेरे सुझावों पर विचार करेंगे। 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे, ये लग रहा है डाउटफुल। इस पुस्तक में ऐसा क्या है कि तुम इसे छोड़ ही नहीं रहे? तो ये तीनों सही दिख रहे हैं, लेकिन सी वाला थोड़ा हटके, यानी कि ये वाला सी ऑप्शन राइट हो जाएगा अशुद्ध वाक्य का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? आज बच्चों को इनाम दिया गया, कल विद्यालय में छुट्टी नहीं है, हवा के झोंके से खिड़की खुल गई है, इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा। तो सोया नहीं जाएगा इसी वाक्य सेंटेंस में भाववाच्य संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, ये लीजिए डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178वां, इनमें से अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अरमान, अम्लान, अपमान या अनुमान। अ उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है वो बताना है। इसमें अप का, इसमें अनु का, अप, अनु, और इसमें अर उपसर्ग, इसमें बी वाला ऑप्शन राइट है, म्लान में बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें अ उपसर्ग है, तो अ उपसर्ग का वाला वाक्य है बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? प्रत्यय जिसमें नहीं हो वो बताना है। स्वप्नील, उन्मील, स्नेहिल, इन दोनों में, तीनों में इल प्रत्यय है। इल प्रत्यय, इल। तो बचा क्या ऑप्शन हमारा? ए वाला ऑप्शन, मलिया नील।
जब मलया नील का मले प्लस अनिल शब्द बनता है तो इसमें दीर्घ संधि होती है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसमें बहुवीर्य समास नहीं है? बहुवीर्य समास की बताना है। वज्रायुध, दिगंबर, वाचस्पति, श्वेतांबर। तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाला श्वेतांबर होता है, इसमें बहुवीर्य समास है। दिगंबर धारण करने वाला दिगंबर। वज्र का युद्ध वज्रायुध। वाचस्पति, इसमें सी वाला ऑप्शन रहेगा वाचस्पति यानी वचनों का पति। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा इसमें वाचस्पति। ना लाइक और कमेंट करना ना भूले और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वह जरूर कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू फॉर वाचिंग। वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले MJ टीचर्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए मित्रों। जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज। ये था हमारा आज का मोटिवेशनल कोड। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें।